सारे संसार का पालन करने वाले भगवान अर्जुन के रथ के सारथी भी बन गए। ये भक्त ने भाव से पुकारा तो भगवान के परम भक्त हो गए एक सेन भगत। वो सेन भगत के कारण भगवान स्वयं सेन बन गए एक बार। कैसे? एक सेन भगत था, भगवान का परम भक्त था। जहां भी सत्संग होता था, जहां भी कथा होती थी, जरूर सुनने के लिए जाता था ये सेन भगत। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, सब काम छोड़ देता था। सदैव भगवान से प्रेम किया करता था ये सेन भगत। परंतु ये सेन भगत की नौकरी कहां थी? राजा के दरबार में। राजा की रोजाना जाकर के सेवा किया करता था, राजा की जाकर के रोजाना मालिश किया करता था ये सेन भगत। एक बार संयोग से सेवा का भी वही समय और सत्संग कथा का भी वही समय आ जाता है। अब सेन भगत ने सोचा, मैं राजा के दरबार नहीं जाऊंगा तो नौकरी छूट जाएगी, और सत्संग अगर सुनने के लिए नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जीवन का। आज सत्संग सुनने से मैं वंचित रह जाऊंगा तो क्या करूं मैं? ये सेन भगत ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की प्रतिमा के चरणों में प्रणाम किया। अपने घर से बाहर निकला, कह रहा भगवान मैं तो तुम्हारा सत्संग सुनने के लिए जाऊंगा भगवान, चाहे नौकरी रहे या ना रहे। क्योंकि सत्संग का जिसको रंग लग जाए, भगवान की कथा की प्यास जिनको लगने लग जाए, भगवान की भक्ति का रंग जिनको लग जाता है, पहली बात तो लगता ही नहीं है, वो लग गया तो फिर छूटता नहीं है। भक्ति का रंग कभी भी नहीं छूटता, चाहे कितना ही बुरा समय क्यों नहीं आ जाए। जय हो। हर इंसान को चाहिए कि भगवान की कथा की भी प्यास लगनी चाहिए, हर इंसान को भजनों की प्यास लगनी चाहिए, हर भक्त को। जरा विचार करें कि आपने इसके पहले कथा कब सुनी थी? 1 महीने पहले या 2 महीने पहले या 6 महीने पहले या 1 साल पहले कब सुनी थी कथा? जरा विचार करें। जैसे शरीर को नित्य भोजन दिया जाता है, वैसे ही इस आत्मा का भोजन है भगवान की कथा, भगवान का सत्संग है आत्मा का भोजन। हमारे इस मन को भी, आत्मा को भी कथा की प्यास लगनी चाहिए कि भैया कथा सुने बहुत दिन हो गए इस बार तो, या कहीं भजन सुने बहुत दिन हो गए। हमारे मन में भी सत्संग का, भजन का, हमारे मन में सुनने का भाव होना चाहिए, भी प्यास होनी चाहिए हर वक्त, हर इंसान के मन के अंदर। और जिनके मन के अंदर भगवान की कथा की प्यास नहीं रहती है, वो जीवन भर भटकता रहता है। सेन भगत ने सोचा, चाहे नौकरी रहे या नहीं रहे, मैं तो जाऊंगा सत्संग सुनने के लिए। अब भगवान के भरोसे ये सेन भगत निकला। इधर भगवान को चिंता हो गई भक्त की कि राजा क्रोधी है, राजा अहंकारी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे भक्त को सजा दे दे, कल मेरे भक्त को मार ही दे। इधर सेन भगत तो सत्संग सुनने के लिए पहुंचे, और भगवान ने भाई सेन भगत का रूप बनाया, और सेन भगत का रूप बनाया और जाकर के वो राजा की सेवा कर रहे हैं स्वयं भगवान। किसके बदले? अपने भक्त के बदले। सेन भगत के बदले स्वयं कृष्ण भगवान ठाकुर जी महाराज सेवा कर रहे हैं वो राजा की। सत्संग सुना, शाम को लौट करके सेन भगत आया, रात में उसको नींद नहीं आई। राजा ना जाने कल क्या सजा दे मुझको, राजा ना जाने कल क्या सजा दे दे मुझको। भय उत्पन्न हुआ मन में, डरने लगा सेन भगत। सोचा चले, जो होगा देखा जाएगा। राजा के पास पहुंचा, डरता डरता चरणों में प्रणाम किया, और ये सेन भगत फिर जैसे ही सेवा कर रहा है राजा की, तो राजा ने जवाब दिया। राजा ने सेन भगत से कहा, अरे सेन, अरे भगत, आज तेरे हाथों में कल जैसा जादू नहीं है। कल जो तेरे हाथ लगे तो मेरा सारा दर्द ही मिट गया। आज तेरे हाथ में वो जादू नहीं बचा, आज तेरे हाथों को क्या हो गया है? सेन भगत ने सोचा, मैं तो कल आया ही नहीं, मैं तो कल सत्संग सुनने के लिए गया था,
सेन भगत ने कहा नहीं नहीं महाराज मजाक मत करो, चाहे मेरे प्राण ले लो, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कल आया ही नहीं था। राजा ने कहा नहीं नहीं सेन भगत, तुम आए थे कल, और कल तुमने जैसी मेरी सेवा की आज तक जीवन में कभी वैसी सेवा मेरी किसी ने भी नहीं की जैसी कल तुमने की थी। आज तो सेन भगत ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरे कारण मेरे भगवान को आना पड़ा हो यहाँ पर। आज सेन भगत ने सत्य पूछा तो राजा ने उस समय कहा हाँ सेन भगत मैं सत्य कह रहा हूँ, कल तुम आए थे। उसी क्षण रोते रोते सेन भगत भगवान ठाकुर जी महाराज की मूर्ति के समीप बैठे और कहने लगे भगवान आप इतना प्रेम करते हो अपने भक्तों से, अपने भक्तों के लिए आप क्या क्या बन जाते हो। तो परमपिता परमेश्वर भगवान का यही कहना है कि जो भक्त मेरे अधीन रहता है, जो भक्त मेरे भरोसे रहता है, उसकी लाज मैं कभी जाने नहीं देता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या बन जाते हैं, ये कथा आपके सामने प्रमाण है। भगवान स्वयं सेन भगत बन गए। विश्वास करना पड़ेगा हमको, हमारे मन में सच्ची लगन होनी चाहिए। जब तक हमारे मन में सच्ची लगन नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में भगवान के प्रति भरोसा नहीं आएगा, तब तक हम यूं ही भटकते रहेंगे, कभी हम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। हम परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए ना जाने क्या क्या रूप धारण किए हैं।